हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक है। देखेंगे कि आपके पर्सन आपको किस कदर मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं तो कौन सी वो बात है या फिर कौन सी वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके साथ बीते हुए पल हैं। ठीक, तो वो देखेंगे हम। ठीक, और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखेंगे, फिर हम फीलिंग को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, हाँ, उससे यहाँ पे पता चल जाएगा, है ना, कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, और वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनको मिस कर रहे हैं? ओके, ये देखिए, ज़्यादा हम लॉन्ग रीडिंग तो नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, Aries, Leo, Sag, 8 of wands, wow, Aries, Leo, Sag, 9 of cups, ooh, okay, Cancer, Scorpio, Pisces, the Hermit, the Hanged Man। लास्ट में हम यस और नो का सेशन भी करेंगे, सो कंटिन्यू कीजिए। और मैं आपको यस नो सेशन में जो है ना, आप अपने मन की कोई भी बात यस नो में जान सकते हैं। कुछ भी जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उसके लिए जो है यस नो सेशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि कार्ड बता रहे हैं, मैंने आपको साइन तो बता ही दिया, साइन बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? पहले तो मैं देखूँ तो आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक है। आप भी स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक है, ये रिलेशनशिप स्टक है। एकदम से इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, दुआएं मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि रिलेशनशिप कैसे भी सही हो जाए, परेशान हो रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है। तो मैं पहले आपको कंडीशन बता रही हूँ। ठीक, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। द हर्मिट, यानी कि द हर्मिट मोड में, यानी कि क्या है यहाँ पे, सैडनेस, उदासी, परेशानी। आपके पर्सन आपके बिना उदास हैं, अकेलापन इनको खाया जा रहा है। ठीक है, अकेले हो गए हैं एकदम से। यहाँ पे ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन के अंदर बात करने की चाहत है, बात करने की चाहत है, बट ये पर्सन बात नहीं कर पा रहे।
मैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है, कि 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है हमारे पास। तो चलो मैं देखती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और उससे जो है ना ये पर्सन बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि ये कार्ड दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी, यानी कि इनका जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों से जो है इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर इनके फ्रेंड्स ही हैं जो आपके खिलाफ बीचिंग कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ इनको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है ना। लेकिन ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फिर भी ये अपने घर में अपनी मदर से, ठीक है, ज़्यादातर इनकी मदर से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है। और यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं स्टैंड तो ले रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई है, ठीक है, जिसको लेकर के आपके पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्सन का एक अलग ही नज़रिया नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है आगे बढ़े, फिर से ये पर्सन चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। जो पीछे चीज़ें हुई हैं उसको ये पर्सन चाहते हैं कि माफ़ी मांगे उसके लिए, इनसे गलती हुई है, इनको रियलाइज़ हुआ है, और ये पर्सन माफ़ी मांग करके यहाँ पे चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे होप का भी कार्ड आया है, जो कि होप मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे काफ़ी होपफुल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये है, और होप एक अलग सा होप नज़र आ रहा है, जैसे कि कहते हैं ना कि सपने हैं, ठीक है, आपको होप है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है जिसका जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि सपने देखे गए हैं, होप है, दिल में होप रखी गई है कि हाँ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, या रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करना है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करना है। रियलाइजेशन हो रही है कि गड़बड़ हो रहा है, हम दोनों की वजह से गड़बड़ हो रहा है ना, ईगो की वजह से यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ईगो भी है, यहाँ पे अपना जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, आप भी नहीं बढ़ रहे हो और आपके पर्सन भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे इनको अपनी ईगो का है और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख करके नहीं उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, और आपके पर्सन जो है ना आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके ईगो भी आ रहा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, हालांकि ये पर्सन थिंकिंग तो कर रहे हैं यहाँ पे कि डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन पैशन रखते हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का इनके अंदर, इनके दिल में है कि हाँ हम कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ कब करेंगे इस पर्सन को ये नहीं क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन आपको प्रपोज़ल तक जो है ना देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे प्रपोज़ल
तक जो है ना यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन बात तो खैर करना ही चाहते हैं, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे, क्योंकि आपकी याद बहुत आ रही है। आपके पर्सन आपके सोलमेट है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि वेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे जो इस ईगो वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी ईगो को थोड़ा सा सोच रहे हैं साइड में रखने का और तब आपसे बात करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की और एनर्जीज को चेक करते हैं हम इस साइकिक टैरो डेक से। ठीक है, ऑरेकल डेक है ये, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ इनकी अपनी कहते हैं कि कंपनी वगैरह में भी कुछ हो सकता है कि अवार्ड वगैरह मिलना हो, या फिर कुछ ऐसा वर्क हो इनका जिसकी वजह से, देखो ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि काफ़ी अच्छे मतलब कि अच्छे पोजीशन पे हैं, या तो डॉक्टर हैं या फिर टीचर हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी है ये पर्सन। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको अवार्ड वगैरह की भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे ये पर्सन जो है नंबर 3, नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर भी ध्यान देना। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि काफ़ी मुश्किलों के बाद, ठीक है, काफ़ी मुश्किलों के बाद आपके जो पर्सन है यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉस का कार्ड है, अगेन नंबर 3। तो यहाँ पे किसी को 3-3 दिख रहा होगा, किसी को 3-9 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास जो कार्ड है वो बता रहे हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है। ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। जब आपकी याद आ रही है तो अपनी लाइफ को स्टेबल भी करना है। ठीक है, आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है, यानी कि आपके जो पर्सन है इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है। यहाँ पे आपकी याद तो आ रही है, लेकिन इसके साथ ही इनको लग रहा है कि शायद मैंने उसे अपनी ज़िंदगी भर के लिए खो दिया है, और शायद जो है ना अब वो मुझे पता नहीं मौका देगी नहीं देगी, देगा नहीं देगा, पता नहीं क्या होगा, बट मुझे बहुत यहाँ पे लो फील हो रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना इस तरह के कार्ड मेरे पास आए हैं, और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट नंबर 9 दोनों ही कार्ड्स मेरे पास हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है आपको मिस करके यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन मिस तो कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक विश भी है कि आपके साथ रिलेशन सही हो जाए, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो सही हो जाए, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए ये भी पर्सन मुझे सीरियस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये है। चलो अब करते हैं येस नो सेशन। ठीक है, येस नो सेशन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आपके पर्सन आपसे कब बात करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि 9 आवर्स भी लग सकते हैं, 9 डेज़ भी लग सकते हैं, 9 वीक्स भी लग सकते हैं। इतना टाइम में जो है ना आपके पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन कॉल करने के बारे में थिंकिंग तो कर रहे हैं, यहाँ पे इनको कांटेक्ट करना है आपसे। ठीक है ना, सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सो चलो फिर यस नो सेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करो, अपने मन में कोई एक क्वेश्चन पूछो और उसका जवाब आपको यस नो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो। ओके, यस, बिग यस। हाँ, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे यस का कार्ड आया है। आपने जो भी क्वेश्चन अपने मन में पूछा है, बस ये जानो कि हाँ इसका आंसर यस में है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे रीडिंग को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। ठीक, और जिन्होंने मेरा चैनल रूहीज़ टैरोट सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे अब 3 चैनल्स हैं, एक कुकिंग चैनल को छोड़ करके मेरे 3 चैनल्स हैं टैरो के। ठीक है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, सो मिलते हैं अगली रीडिंग में।
बाय बाय।